बिलौटी वगैरह जातिवाद करके आप संरक्षण करके जब चलाएंगे सरकार तो इस तरह से मुआवजा मिलेगा। ये आपदा में तो हर किसान को या मान लीजिए हर इंसान को देना चाहिए पैसा। दो जात चिन्ह कर रही है, जात पहचान कर अपना काम कर रही है। वही लोग वोट देंगे, वही लोग आगे बढ़ाएंगे उनको उन लोगों को। अभी तक बांध पर टिका है सब जनरल कास्ट के, ओबीसी कास्ट में हम लोग बीसी में आते हैं क्या यादव लोग, यही लोग यहाँ पर बांध पर भी टिका हुआ है। क्या उस जमीन का अफसोस आता है जो 45 बीघा पानी में बह गया? वैसे अफसोस क्यों नहीं आएगा जी। हम लोग खून पसीना जलाकर अपना चुरा कर अपना ज़मीन खरीदे थे, घर बनाए थे, क्यों नहीं आएगा? दर्द आ रहा है जब सोने के रोने से अब तो आएगा नहीं। हम लोग एक धुर ज़मीन के लिए मारपीट कर लेते हैं, खून खराबा कर लेते हैं, मर्डर हो जाता है। लेकिन वही सोचिए जिसका 45 बीघा से ऊपर ज़मीन गंगा में विलुप्त हो गई, उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। और सरकार के तरफ से मुआवजा भी ना मिला हो तो सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, कैसे वो लोग जी रहे होंगे। अभी मैं आया हूँ भोजपुर ज़िले के जवनिया में, जो कि काफ़ी आपको पता ही है कि बाढ़ वगैरह का क्षेत्र है, दियारा क्षेत्र है और यहाँ पर हमेशा बाढ़ आता ही रहता है। क्या नाम हो चाचा? अपना नाम जवाहर यादव पड़ी। जैसे आप बताइए हमनी के 45 बीघा जो आपके निजी ज़मीन बा, बिल्कुल बिल्कुल बाढ़ आइल, बाढ़ में वो विलुप्त हो गई। विलुप्त टोटल ज़मीन हमें चल गई गंगा नदी में। वो जगह घर भी आपके रहे? बिल्कुल बिल्कुल, वो घर भी सब खत्म हो गया? सब घर द्वार सब खत्म। कौन चीज के घर रहे? पक्का का मकान रहे 2 ताला। वो सब बहुत मेहनत से हाँ, बने। हम लोग खेती गृहस्थी से अपना उत्पन्न करके अपना व्यवस्था करके बनाए थे। अपना बाल बच्चों को पोषण पालन कर रहे थे उसी से हम लोग। अच्छा, यहाँ पर आप लोग हैं, ये किसका ज़मीन है? ये तो बिहार सरकार का ज़मीन है, बांध है जो, इसी पर हम लोग 2 साल हो गए हमको गुजारा करते हुए यहाँ। अच्छा, सरकार के तरफ से क्या मुआवजा आपको मिली? सरकार की तरफ से मात्र घर का 1 लाख 20 हज़ार रुपया मिला, वो भी 5 भाई को मिला। ना मेरे पिताजी को मिला, ना जो लड़के की शादी हुआ है उन लोग को पैसा मिला। क्या 1,20,000 में आप घर बनवा सकते हैं? कहाँ से 1,20,000 में हम घर बनवा से? 5 भाई है, 6 लाख रुपया मिला। 6 लाख में हम कौन सा घर बनाएंगे, कौन सा ज़मीन खरीदेंगे हम? 45 बीघा आपका ज़मीन विलुप्त हुआ, उसके बदले सरकार ने सिर्फ आपको 1,20,000 रुपया दिया, यही मुआवजा आपको मिला? बस वही मिला है। और सबसे पहले तो हम बांध पाए हैं, हमसे तो कोई पहले आया ही नहीं है। और सबसे घर ढहा तो हमारा ही पहले ढहा। ज़मीन गया, ज़मीन के बाद हमारा घर ढहा। कितना दिन पहले आप आए थे? हमको यहाँ हो गया आपको 1 साल 15-16 महीना हो गया हमारा आए हुए हैं। 15-16 महीना से आप अकेले इस जंगल में? हाँ, अकेले जंगल में। ना अगले साल में हमारे पास ना कोई चंपा कल था और ना कोई लाइट का साधन था। इस टाइम से हम गुजारा कर रहे हैं। बाद में जंगल झाड़ में सांप बिच्छू जहाँ गुजारा करते हैं वहाँ पर हम सब लड़ते हुए आपने, आपके वजह से ही बिजली लगाया, जो भी इधर व्यवस्था आई। हाँ, जो इन साल जो ढहा उसके बाद ये जो भी प्रक्रिया मिला तो इसके बाद मिला ही। हमारे पीछे का ढहा हुआ आदमी लोग का ज़मीन आवंटन हो गया, पैसा मिल गया। ये तो सरकारी ज़मीन है और ये आपको मिला नहीं है। सरकार जब चाहेगी तब ले सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का आपको ज़मीन कहीं मिला है उसके बदले? कुछ नहीं मिला है, आज तक हमको कुछ नहीं मिला है। क्यों आपको ज़मीन में नहीं मिला है? बहुत सारे लोगों को तो ज़मीन उधर मिला है, बिलौटी वगैरह। जातिवाद करके आप संरक्षण करके जब चलाएंगे सरकार तो इस तरह से मुआवजा मिलेगा। ये आपदा में तो हर किसान को या मान लीजिए हर इंसान को देना चाहिए पैसा। जो ज़मीन भी दे रहे हैं सबको देना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जातिवाद करके ज़मीन दिया गया है? बिल्कुल, जो SC/ST वाले लोग हैं उनको ज़मीन दिया गया है। आप लोग को नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। तो फिर समाज में क्या थी? समाज में ही नहीं गंदगी फैलाने का महत्व है। अब इलेक्शन आता है तो बोलते हैं हर कास्ट दो, हर जाति दो, वोट दो, वोट दे के जिताओ। नहीं, आपदा के समय तो ये नहीं था कि उनका ज़मीन जाएगा, आपका ज़मीन जाएगा या किसी का भी जाएगा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ओबीसी वालों को या जनरल कास्ट वालों को ज़मीन ही नहीं दे रही है? जात चिन्ह कर रही है। जात पहचान कर अपना काम कर रही है। वही लोग वोट देंगे, वही लोग आगे बढ़ाएंगे उन लोग को। ऐसा भी हो सकता है ओबीसी या जनरल वाले गरीब भी तो हो सकते हैं ना। ये जरूरी नहीं कि अमीर है कि फिर से वो बनवा ले घर। ये तो प्रकृति का देन है, इसमें कोई नहीं जानता है आज हम क्या हैं कल क्या होंगे। जब ज़मीन चला गया, घर मकान चला गया तो किस परिस्थिति में हम गुजारा कर रहे हैं। बाद वो भी घर सरकार की ज़मीन है, अब तो हम ही हाल जाने इसका। कल के डेट में अगर सरकार छीन लेती है तो फिर आप कहाँ जाएंगे? कोई बसेरा है? कोई बसेरा नहीं है हमारे पास, कोई चारा ही नहीं है, दूसरा व्यवस्था हमारा।
सरकार के इस नज़रिए के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? हम यही तो कहेंगे, जातिवाद करके अपना काम कर रही है सरकार। इस सरकार से हमको क्या फ़ायदा है? इस तरह की सरकार नहीं रहना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अगर आपदा में तो सबको देखना चाहिए एक समान उनको। सही बात है, जब सबको ज़मीन दिया जा रहा है, बंटवारा हो रहा है, सबको बिलौटी साइड में, शहर में जोनिया के लोगों को बिलौटी में मिल रहा है। बिलौटी में दिया गया है, नया जोनिया बसाया गया है, वहाँ पर आप लोग को ज़मीन ही नहीं दिया गया है। ओबीसी या जनरल कास्ट वालों को ज़मीन ही नहीं दिया गया। नहीं दिया गया है वहाँ पर। ये तो काफ़ी बड़ी समस्या यहाँ की है। समस्या कहने के झेलना, जितना भी अभी तक बांध पर टिका है सब जनरल कास्ट के, ओबीसी कास्ट में हम लोग ओबीसी में आते हैं क्या, यादव लोग, यही लोग यहाँ पर बांध पर भी टिका हुआ है। हाँ, जो इसको दिया गया है उनसे पहले का कि यहाँ बसेरा बनाया हुआ है हम लोग, अभी तक कुछ हम लोग की व्यवस्था नहीं मिला। तो वो तो छीन लिया जाएगा ना, बनाए क्या है वो तो कभी सरकार के द्वारा छीन लिया जाएगा। तो बिल्कुल, वो तो सरकार की संपत्ति है, जब चाहिए तब भगाएगी यहाँ से। क्या उस ज़मीन का अफसोस आता है जो 45 बीघा पानी में बह गया? वैसे अफसोस क्यों नहीं आएगा जी? हम लोग खून पसीना जलाकर अपना चुरा कर अपना ज़मीन खरीदे थे, घर बनाए थे, क्यों नहीं आएगा? दर्द दर्द आ रहा है जब सोने के रोने से, अब तो आएगा नहीं। सही बात है, आजकल लोग एक धूर ज़मीन के लिए मारपीट, खून खराबा सब कुछ कर लेते हैं। और सोचिए यहाँ पर आपदा के द्वारा 45 बीघा से ऊपर ज़मीन आपका नष्ट हो गया, घर द्वार सब कुछ नष्ट हो गया, तो फिर आप किसको दोष देना चाहेंगे? हम भाई गवर्नमेंट को सीधा दोष देंगे, जो गवर्नमेंट चला रहा है, देख रहे हैं गवर्नमेंट को, उसी को हम दोष देंगे। ये जातिवाद आपदा में इस तरह से भावना जब अपना रहे हैं तो आप ही को क्लियर दोष देंगे हम। अगर वहाँ पे बांध सही समय रहते हुए बांधा गया होता तो हो सकता था कि आप लोग का इस दिन दशा को ना देखना पड़ता। बिल्कुल नहीं दिखाना पड़ता। आज वहाँ पर पहले से एक्टिव होती गवर्नमेंट, आर.के. सिंह उस टाइम में थे, विद्युत मंत्री थे, वो चाहते तो हम लोग को रुकावट हो गया होता। अभी रुकावट कर रहे हैं आप, तो रुकावट से हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? तो जो बच्चे हैं उनको रक्षा मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? हम तो बांध, जिनका गया उनका तो गया, पूरा चला गया, खत्म हो गया। कोई कुछ का जो भी था बचा बचा सब खत्म। अब सब बिल्कुल हम लोग खत्म हैं। सोचिए सरकार के इस नज़रिए के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? मैं फिर से बता दूं, भोजपुर ज़िले के मैं जोनिया गांव में उपस्थित हूं और यहां का मैं आपको अपडेट दिखा रहा था कि कैसे सरकार जाति को लेकर यहां पर ज़मीन का बंटवारा की है। ओबीसी जनरल कास्ट वालों को यहां पर ज़मीन नहीं दिया गया है, मुआवजा 1,20,000 दिया गया है कि आप घर बनवा लीजिएगा, उस सबको उतना ही दिया गया है। और 1,20,000 में सभी को पता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। घर द्वार तो छोड़िए, मरई टाटी का भी बढ़िया से बनाने जाए तो वो भी बढ़िया से नहीं हो पाएगा। तो सरकार के इस नज़रिया के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को चारों तरफ शेयर कीजिए ताकि दिखना चाहिए और इन लोग का जो हक है, अपना हक मिलना चाहिए। आपदा में ये देखना बिल्कुल जायज़ चीज़ नहीं है कि ओबीसी वाला है, जनरल वाला है, SC ST वाला है या जो भी है, ये देखना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मेरे हिसाब से, आप लोग के हिसाब से क्या है, आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा।